कि तमाम प्रदेशों में समय समय पहले का हुआ, शोषण हुआ, इस देश के तमाम प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमारे इस बात के साथ शोषण हुआ, उत्पीड़न हुआ, हमारी माता बहनों के साथ बलात्कार हुआ, दुर्व्यवहार हुआ, उत्पीड़न किया गया। या शासन का काम हो, या इलाका का काम हो, या अलीगढ़ का काम हो, या आपके गुजरात का काम हो, मध्य प्रदेश का काम हो, राजस्थान का काम हो, तमाम देश के प्रदेशों में पूरे 5 साल लगातार मेरे समाज की बहन बेटियों के साथ, मेरे समाज के सम्मानित सभी भाइयों के साथ, मेरे माता पिता के साथ, सभी के साथ बर्दाश्त शोषण हुआ। आज देश की आवाज है, इस शोषण को, उत्पीड़न को हम बदला लेंगे। बदला किससे लेंगे? हमें वोटों से हमें बदला लेना हो। हम सब मिलकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा दी वोट के अधिकार को लेकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिया है। हमें लाठी चलाने की जरूरत नहीं, हमें बंदूक चलाने की जरूरत नहीं, हमें तमंचा चलाने की जरूरत नहीं। हमें छाती के सामने वाला बटन दबाकर मेरे भाई रात्रि सिंह को यहाँ से सांसद बनाएगा। यदि आप काम करते हैं तो निश्चित तौर पे इसी देश के संविधान पर जब समय समय पर हिट किया गया, हमें मिले मौलिक अधिकारों को, इन मौलिक अधिकारों से भारतीय जनता पार्टी हमें वंचित करना चाहती है, इन अधिकारों को हमसे दूर रखना चाहती है। इस देश के संविधान में बम लगाकर वो विस्फोट करना चाहते हैं। इस देश में यहाँ की भारतीय जनता पार्टियों, इस देश की गांधीवादी पार्टियां, तमाम देश की पार्टियां चाहती हैं इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, इस देश के दलित शोषित समाज के लिए, इस देश के सबसे विकास सुधार के लोगों के लिए जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें जो मौलिक अधिकार दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांत को समय समय में हिट किया गया है। तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे जुमले को हमें यहाँ से लगाना होगा, एक नारा लगाना होगा, इस देश का चौकीदार चोर है, इस देश का चौकीदार चोर है, इसका चौकीदार चोर है, इसका चौकीदार चोर है। तो चौकीदार तो ईश्वर के चौकीदार होते हैं, गरीबों का कभी चौकीदार नहीं होता है। इस देश में जो चौकीदार है वो अनाड़ी का चौकीदार है, निर्मोही का चौकीदार है, इस देश का मालिक मुकेश अंबानी का चौकीदार है, इस देश के अनिल अंबानी का चौकीदार है, इस देश के बाल का चौकीदार है, इस देश के तमाम लोगों का चौकीदार है। लेकिन मोदी गरीबों का चौकीदार नहीं है। इस देश में समय समय पर तमाम प्रकार का शोषण, उत्पीड़न होते रहे, अब हमें जवाब देना होगा। मोदी को यहाँ से भगाना होगा, तभी हमारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस संविधान में हमें सम्मान मिलेगा। आपसे मैं कहना चाहता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के संविधान में हमें राजनीतिक सम्मान दिया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में सामाजिक सम्मान दिया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें धार्मिक सम्मान दिया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें आर्थिक सम्मान दिया है। यदि इन चारों को जिम्मेदार करना चाहते हो तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस संविधान की रक्षा करें, इसकी हिफाजत करें, इसकी दिशा दे। इस देश में एक ही नेता हमारे पास है जिस संविधान को रक्षा दी जा सकती है, इस संविधान को हिफाजत की जा सकती है, इस संविधान की हम लागू कर सकते हैं। बहुजन जनता पार्टी का कोई भी घोषणा पत्र नहीं था। बहुजन जनता पार्टी का केवल घोषणा पत्र बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान ये घोषणा पत्र है। जिस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये संविधान लागू होगा तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस देश में एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, इस देश में एक भी व्यक्ति अन्नपात नहीं रहेगा, इस
में फिर सोने की गंगा बनेगा। ये देश तुम्हारा फिर अशोक वाला देश बनेगा। ये देश तुम्हारा फिर भगवान बुद्ध वाला देश बनेगा। यदि आप सब लोग देश में भाषा नाम देंगे, इस नाम को लागू करना चाहते हैं। अम्बेडकर मार्ग क्या है? अम्बेडकर मार्ग के भाषा डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान है। जिस दिन भाषा डॉक्टर अम्बेडकर ये संविधान लागू हो जाएगा, वो दिन इस देश में खुशहाली शुरू हो जाएगी। तासे मैं कहना चाहता हूँ, आपसे अपील करना चाहता हूँ, माननीय मंत्री ने आपके बीच में राजनीति जी को दर्जा है। मेरी चाहत और आपकी चाहत है। इसी चाहत की अपेक्षा करते हुए